Hello students, in today's class we are going to see 10th standard English lesson number 3.4, that is the will to win. So in this lecture we are going to see question answer this chapter से start. Already इसके पहले के chapters आप देख सकते हो, सारे अलग से प्लेलिस्ट है और वीडियो आपको मैक्स रेजोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360, 480 एंड 720 पे आपको देखना है तो क्लियर दिखेगा. ठीक है, यहाँ पे वार्मिंग अप के जो क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पे देख लीजिए. जो लॉन्ग आंसर्स रहेंगे आई विल एक्सप्लेन दैट. इस पोएम का पैराफ्रेज दिया गया है. अगर आपको चैप्टर नहीं समझा है तो यहाँ पैराफ्रेज से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. द पोएट सेज दैट इफ़ योर हार्ट इज़ सेट ऑन समथिंग, अगर आपका हार्ट कहीं पे सेट है, ठीक है, कहीं पे आपका है वहाँ पे दिल, यू मस्ट गो आउट ऑफ योर वे एंड स्ट्रगल इन ऑर्डर टू अचीव इट. और आपको वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा और आपको उसे अचीव करना चाहिए. ठीक है, अगर आपका दिल है कुछ बनने का, कुछ करने का, जैसे आपने सोच लिया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या फिर मुझे कुछ और पुलिस बनना है, मिलिट्री में जाना है, उस पर आपका हार्ट सेट हो गया, आपका दिल लग गया है, तो आप जाओ उसके लिए, स्ट्रगल करो, अचीव करो. यू हैव टू वर्क unceasingly. You have to sacrifice time, peace and hours of sleep in order to gain it. आपको सब कुछ खोना है, आपकी नींद, शांति, और उसके लिए सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए. If all your hopes and plans center around these things that you desire, and if your life seems meaningless and valueless without it, और अगर तुम्हारी सारी उम्मीदें, सारे प्लान्स इसी के सेंटर में हैं, तुम्हारी सारी डिज़ायर इसी के लिए है और तुम्हें लगता है कि पूरी चीज़ें वैल्यूलेस है, मीनिंगलेस है बिना इस चीज़ के, अगर आपको ये चीज़ नहीं मिली, अगर आप ये चीज़ नहीं बन पाए, अगर आपने ये लाइफ में अचीव नहीं किया और इसके लिए पूरी लाइफ ही ख़राब है, ठीक है, यू माइट इवन टू ग्लैड टू वर्क हार्ड फॉर इट, और आप ना उस काम उसे अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क करने में खुशी होगी. यू माइट वरी अबाउट इट, उसके लिए टेंशन में भी हो सकते हो. प्लान फॉर इट एंड इवन लूज ऑल योर फियर्स, और अपने हर डर को छोड़ दो. ऑफ द मेनी फैक्टर्स दैट अपोज इट, जो इसके अपोज्ड हैं उस डर को छोड़ दो. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू सिंपली फॉलो द कोर्स दैट लीड्स यू टू योर गोल. तो सिर्फ उस कोर्स को, उस पाथ को आप फॉलो करो जो तुम्हें इस गोल तक पहुंचाएगा. डू सो विद ऑल योर एबिलिटीज़, विद ऑल योर स्ट्रेंथ एंड ऑल योर विजडम. सब कुछ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी विजडम, बुद्धि, एबिलिटीज़, सब इसमें इसके लिए करो. इन्वेस्ट योर फेथ, होप, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू अचीव इट. सो आपका कॉन्फिडेंस, होप, फेथ, ये सब इसके लिए, इसे अचीव करने के लिए सब लगाओ. इफ़ इवन स्टार्क पॉवर्टी, अगर आपको पॉवर्टी है, गरीबी है, दैट हैज़ लेफ्ट यू हंग्री एंड मेड यू थिन एंड वीक ड्यू टू स्टारवेशन कम्स इन योर वे, डू नॉट लेट इट स्टॉप यू. आप गरीब हो, भूख के मारे मर रहे हो, वीक हो गए हो, भूख के मारे पतले हो गए हो, सो ये जो भी प्रॉब्लम्स है इसे अपने रास्ते में मत आने दो. डू नॉट लेट इट स्टॉप यू, इसे रुकने मत दो. ठीक है, मतलब इसकी वजह से आप खुद मत रखो. लेट नॉट सिकनेस और पेन ऑफ बॉडी और ब्रेन मेक यू डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम द गोल दैट यू आर सीकिंग. सो लेट नॉट सिकनेस, कोई भी जो बीमारी है, पेन है, दर्द है बॉडी में, ब्रेन में, तो उसको उस अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दो अपने गोल को पाने के लिए. कितनी भी तबीयत ख़राब है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको ध्यान ही मत दो कि आपका जो गोल है उस तक मत आने दो. ठीक है, विद डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड विल एंड without surrendering to external forces. If you are big enough to make your goal a reality, if you take all steps to make it possible, you are sure to achieve it at last. अंत में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा जो आप चाहते हो, अगर आप पूरी तरीके से पूरे फोर्सेस के साथ, एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ अगर आप सरेंडर कर रहे हो और बहुत बड़ा एफर्ट डाल रहे हो, इनफ एफर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिलेगी ही मिलेगी. और यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन जो दिए गए, एक्सट्रैक्ट 1, आपको इस तरीके से पैराग्राफ दिया जाएगा, उस रिलेटेड हार्डवर्ड मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, उसे लर्न करना है. फ्रेट, फ्रेट का मतलब क्या होता है? अफ्रेड, टू वरी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर टेंशन. स्कीम यानी टू प्लान, प्लान करना किसी चीज़ को. ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए दिया गया, व्हाट डज द वर्ड स्कीम मीन हियर. यहाँ पे स्कीम का मतलब क्या है, अभी हमने ऊपर देखा प्लान ऑफ एक्शन, इसीलिए हार्ड वर्ड की मीनिंग लर्न करना ज़रूरी है, उससे ही कई सारे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स का यहाँ पे आपको दिया है. अगर फॉल्स है तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना है, उसका करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है. ठीक है,
फाइंड द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, यानी टू ट्राई वंस बेस्ट एंड स्ट्रगल हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ये हो गया। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। टोटोलॉजी, ये सब आपके फिगर ऑफ स्पीच है। टोटोलॉजी, रेपिटेशन, एंटीथेसिस, ये सारे आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं वो आना चाहिए। टेंसेस, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, सब कुछ ये सारे आते ही आते हैं डू एज डायरेक्टेड में। Do you think the line give up your time and your peace and your sleep for it means that one should be desperate or restless to achieve one's goal? Explain your opinions. आपको अपने ओपिनियन देने हैं। ओपिनियन आप खुद से यहाँ पे लिख सकते हो, बट वो सही होना चाहिए, ग्रामेटिकली आपके वर्ड्स में सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, सेंटेंस फ्रेमिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ये लर्न कर लीजिए। जो भी आपके बहुत सारे आप देखोगे, आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों में ही लैंग्वेज में आपको खुद के ओपिनियन, खुद से आंसर बहुत सारे आते हैं। राइटिंग स्किल्स में भी बाहर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ग्रामर में भी बाहर के क्वेश्चंस रहते हैं। और इस तरीके से जो अपना खुद का ओपिनियन देना होता है, सहमत या फिर अपना खुद का रिस्पॉन्स, वो आपको खुद से लिखना होता है, खुद से लिख सकते हो। तो इसलिए लैंग्वेज बहुत ईजी भी है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे आंसर खुद से करने होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो भी आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको बेचैन होना पड़ेगा, डिस्परेट होना पड़ेगा, अपनी शांति, अपनी टाइम, अपना पीस, स्लीप, सब कुछ खोना है। तो इससे आप अग्री कर रहे हो क्या, ठीक है। डू यू थिंक द लाइन गिव अप योर टाइम, ये सारी चीज़ें टू अचीव वंस गोल, एक्सप्लेन योर ओपिनियन। तो देखो यहाँ पे बोला गया नो, इफ़ यू आर डिस्परेट यू माइट टेक अननेसेसरी रिस्क। अब यहाँ पे देखो इस एकदम जो दिया गया है इसमें पोयम में, उससे बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। कि ये लेकिन क्यों, क्योंकि वो उसका खुद का आंसर है, तो वो इस तरीके के नेगेटिव आंसर भी दे सकता है, क्योंकि वो उसका खुद का ओपिनियन है। नो यहाँ पे क्यों, लेकिन अगर आप उससे अपना ओपिनियन दे रहे हो तो उसको एक्सप्लेन भी करो क्यों ऐसा। तो यहाँ पे इसने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि अगर आप डिस्परेट होते हो किसी भी चीज़ को लेके, तो आप अननेसेसरी रिस्क उठा सकते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। इफ़ यू आर रेस्टलेस, अगर आप रेस्टलेस हो, यू विल हैव नो पीस ऑफ माइंड, तो आपके दिमाग में शांति नहीं रहेगा। और द पोएट मीन्स बाय लूजिंग टाइम, पीस एंड स्लीप मीन्स स्पेंडिंग मेनी आवर्स वर्किंग हार्ड टू गेन वंस ऑब्जेक्टिव एंड कंटिन्यूली कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट अनटिल इट इज़ अचीव्ड। अब जहाँ यहाँ पे जो पोएट ने बोला है पीस, स्लीप, टाइम सब त्याग दो, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि आप जो चीज़ पाना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, उसके लिए कंटिन्यूसली आपको उसके बारे में थिंक करना है जब तक कि वो अचीव ना कर लो। इसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सो ही नहीं, आप शांति ही मत रखो दिमाग में, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये फिर क्या होता है, ये फिर हमें बीमार भी कर देगा ये सारी चीज़ें। आप प्रॉपर एक स्लीप लो, लेकिन ऐसा भी स्लीप मत लो कि आप दिन भर सोते ही रहो, ठीक है, और सोते ही रहो और उस पर आप कुछ वर्क ना करो, हार्ड वर्क ना करो और ये बोलो कि फिर काम नहीं हुआ, ऐसा। अब आपको हर एक पोएम का अप्रिसिएशन दिया जाता है, यहाँ पे भी है अप्रिसिएशन, आपको लिखने आना चाहिए। पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसी पॉइंट्स पे आपको लिखना होता है पैराग्राफ फॉर्मेट में, और ये आपने 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में सीख लिया होगा। आपको याद होना चाहिए पोएट का नाम, जिस पोएम किसने लिखा है, उसके राइम स्कीम आपको समझ में आनी चाहिए। राइम स्कीम तो ईजी होता है, फिर भी अगर आपको चाहिए कि अलग से उसको एक्सप्लेन करूँ तो उसको वो बताइए, फिर अलग से मैं एक्सप्लेन करके उसको बता दूँगी कि कैसे आप लिखो, कोई भी आए चैप्टर का तो कैसे लिखो आप अप्रिसिएशन, वो मैं बता दूँगी। राइम स्कीम कैसे ढूंढते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। हाउ कैन पॉवर्टी कीप यू अवे फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स, गरीबी कैसे आपको दूर रखती है अपने गोल से। तो देखो, अगर हम पुअर हैं, गरीब हैं, तो हम फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ हमारे लाइफ में रहेगी। वी हैव टू स्ट्रगल टू फुलफिल, पहले तो हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करेंगे। देयर में ऑल्सो भी सफरिंग एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो कई सारे हम जो हम मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होगी, हम सफ़र करेंगे उसके लिए ही। तो इस तरीके से भी हम अपने गोल को अचीव करने में पीछे रह जाते हैं अगर हम गरीब हैं तो। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे गरीबों को हम देखते हैं कि जो गरीबी से लड़ते हुए वो अपना खुद का जो भी उनका गोल उन्होंने सेट किया होता है वो अचीव करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना है शॉर्ट स्पीच हाउ टू अचीव सक्सेस। तो अब ये देखिए बहुत ही अच्छा है, ये आपको लिखने के लिए आ सकता है। वैसे तो अक्सर बाहर से ही क्वेश्चंस इस तरीके के राइटिंग स्किल में आ जाते हैं, फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ये भी लिख सकते हो। ना 3.5 अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।